जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी प्यारे भाई, आज हमारा जो लेक्चर है एफओए वाले भाई जो हमारे हैं, प्यारे भाई इसमें ना हम जो है वो कुछ रिवीजन करते हैं बच्चों। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसके टी काउंट्स में पोस्टिंग करने की कोशिश करते हैं बच्चों। प्यारे भाई इधर देखें, स्टार्टेड इन बिजनेस विद रुपीज 750 कैश। जरा प्रैक्टिस कर लेना, मजीद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी बच्चों। कैश डेबिट होगा मेरे चांद कैपिटल क्रेडिट, कैश के अकाउंट में डेबिट होगा और कैपिटल के अकाउंट में मेरे चांद क्रेडिट। ये देखो, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है प्यारे दोस्तों, और कैश क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट। ठीक है बच्चों, और रेफरेंस आ गया ये कैश का इधर। ठीक है, कैपिटल क्रेडिट कैश डेबिट बच्चों, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। आगे बॉड गुड्स फॉर कैश रुपीज 110 बच्चों। प्यारे भाई बॉड गुड्स परचेजिस को कहते हैं ना, परचेजिस की और साथ पैसे दे दिए। परचेजिस डेबिट बच्चों, कैश क्रेडिट मेरे चांद। तो प्यारे दोस्तों कैश ये देखें क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, कैश क्रेडिट बच्चों, और परचेजिस का अकाउंट बना होगा प्यारे भाई, उसमें ये डेबिट हो रहा है। डन है बच्चों, ठीक है, उम्मीद है बात समझ आ गई। बॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एफ हर्ड बच्चों। तो प्यारे दोस्तों परचेजिस आ गई बच्चों डेबिट। एक मिनट यार, ये किधर चला गया जी। बच्चों परचेजिस डेबिट होगी मेरे प्यारे दोस्तों, परचेजिस डेबिट, और प्यारे दोस्तों एफ हर्ड का अकाउंट क्रेडिट हो गया बच्चों। उम्मीद है मेरे चांद ये बात समझ आ गई है आपको। अच्छा, अब आप इधर आए बच्चों। जी बच्चों इधर आए, शाबाश, ए जी। आगे कहता है सोल्ड सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कहता है रुपीज 64 बच्चों। प्यारे दोस्तों अब ये जरा गौर से सुनना बात। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेचती हैं और कैश पे बेची हैं बच्चों। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बच्चों, ठीक है, कैश अकाउंट में डेबिट, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट बच्चों। बच्चों रिटर्न गुड्स टू एफर्ट, एफर्ट तो वो बंदा था जिससे मेरे चांद चीज़ें उधार पे ली। प्यारे दोस्तों अब देखो, अब क्या किया, उसको चीज़ें वापस कर दी। तो प्यारे दोस्तों परचेजिस कम होके क्रेडिट, एक्सपेंस में कमी है ना प्यारे भाई ये। दी परचेज रिटर्न क्रेडिट, ट्रेड पेएबल डेबिट, ट्रेड पेएबल के अकाउंट में डेबिट, परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों कहता जी, बॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी एक्सोडस बच्चों। बच्चों परचेजेस डेबिट और पेएबल टू डी एक्सोडस या ट्रेड पेएबल डी एक्सोडस क्रेडिट बच्चों। रिटर्न गुड्स बिल्कुल सेम एंट्री बच्चों, लेकिन अब आपने अपने अकाउंट में करनी है बच्चों, डी एक्सोडस के। परचेज रिटर्न कम क्रेडिट बच्चों, और ट्रेड पेएबल डी एक्सोडस डेबिट बच्चों। सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर जी। प्यारे दोस्त मेरे चांद इधर आएगा। प्यारे दोस्तों ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में चीज़ें बेची हैं, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, और प्यारे दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल बी स्क्वायर, इससे पैसे लेने हैं, ये एसेट है ना, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। पेड प्यारे दोस्तों, पेड, पेड का मतलब पैसे चले गए बाय कैश, कैश क्रेडिट क्यों गए, एफ हर्ड को पैसे दे दिए ना, तो अब पैसे दिए तो लाइबिलिटी डेबिट, ट्रेड पेएबल डेबिट, और बच्चों कैश क्रेडिट। बी स्क्वायर ने हमें पैसे दिए, बी स्क्वायर से हमने पैसे मेरे चांद लेने थे, ये प्यारे भाई। तो प्यारे दोस्तों बी स्क्वायर का अकाउंट क्रेडिट, रिसीवेबल, रिसीवेबल क्रेडिट, और प्यारे दोस्तों कैश डेबिट। उम्मीद है मेरे चांद मेरी बात समझ आ गई है। अब मैंने क्या करना है मेरे प्यारे भाई, मैंने इसकी लिस्ट बनानी है। मैंने क्या करना है मेरे प्यारे भाई, मैंने इसकी बनानी है लिस्ट, लिस्ट बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन 4 बच्चों, मैंने इसकी लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है जी, लिस्ट। आए मेरे चांद इधर जी। एंट्रीज होगी बच्चों, ये आ गया। अब मैंने लिस्ट बनानी है जी। अब मेरे चांद लिस्ट बनाते हैं, जरा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। जो जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका बैलेंस वही होता है, लेकिन आता मेरे चांद अपोजिट साइड पे है जी। लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस को मेरे चांद अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं ट्रायल। ट्रायल के ये इसमें लिखना बैलेंसेस को, ठीक है, सारे बैलेंसेस एज ऑन अकाउंटिंग पीरियड का जो एंड होगा बच्चों, ठीक है मेरे चांद, एज ऑन इधर से पता चल जाएगा बच्चों। अच्छा जी, ये डेट्स नहीं लिखी हमने, ठीक है, डेट्स नहीं भी लिखी तो कोई मसला नहीं। ये देख लेना यार, एज ऑन तारीख, एंड 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 क्या हो रहा है जी, एंड क्या हो रहा है ये देख लेना ज़रा। मैं थोड़ा ऊपर जाके अभी जब खोलूंगा ना क्वेश्चन फिर इधर लिख दूंगा। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन या अकाउंट टाइटल, फिर प्यारे दोस्तों डेबिट बैलेंस, और इधर मेरे चांद आएगा क्रेडिट बैलेंस। डन है मेरे चांद जी। अब आप इधर आए, अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं इस क्वेश्चन के, 1 2 3 4
5 6। ठीक है बच्चों। अच्छा जी। सेवन, जी क्या मसला है यार इसका। ये फिट ही नहीं हो रहा इधर। और 8 बच्चों, 8 हो गए टोटल, 8 हो गए बच्चों। अच्छा जी। अब मैं इधर आता हूँ बच्चों, मैं इधर आके लिखता हूँ प्यारे भाई क्या सीरियल नंबर बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 मेरे प्यारे दोस्त, और इधर आ जाएगा 8 सर। डन है बच्चों। अच्छा जी, सबसे पहला अकाउंट मेरे प्यारे दोस्तों जो बना है इधर वो है प्यारे भाई, वो है कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल की नेचर मेरे प्यारे भाई आपको पता है, कैपिटल की नेचर होती है क्रेडिट बच्चों। तो बैलेंस भी किधर आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी। अच्छा जी, कितना मेरे प्यारे भाई आया है ये 750 बच्चों क्लोजिंग बैलेंस। कैपिटल की नेचर क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड पे आता है टी काउंट के। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने तो इधर क्लोजिंग बैलेंस इसको उसकी नेचर के हिसाब से लिखना बच्चों। आगे है मेरे चांद कैश, आगे है मेरे चांद क्या, कैश बच्चों। बच्चों कैश क्लोजिंग बैलेंस बच्चों इधर देखो, ये ऑपोजिट साइड पे आएगा हमेशा टी काउंट में। नेचर इसकी डेबिट है बच्चों, 512। लो मेरा चांद, इधर 512 आ गया बच्चों। आगे आओ बच्चों, परचेजिज अकाउंट प्यारे भाई। परचेजिज के अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है मेरे चांद, ये आ रहा है 844। परचेजिज एक्सपेंस है बच्चों, नेचर डेबिट है। क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड पे आएगा बच्चों। जी आओ बच्चों इधर, ये आएगा 844 परचेजिज ये। लो बच्चों, ठीक है चांद। आगे मेरे प्यारे दोस्तों क्रेडिटर एफ हर्ड आ गया बच्चों, कोई बैलेंस नहीं आ रहा, जीरो। 320, और उधर भी बच्चों 320, कोई बैलेंस नहीं आ रहा प्यारे दोस्तों। लेकिन लिखना तो है ना बच्चों, ये तो हमें पता है। लिस्ट क्लोजिंग बैलेंसेस में ऑल अकाउंट्स आते हैं बच्चों, लिस्ट बनाते हुए ऑल अकाउंट्स लिखने हैं आपने बच्चों। ट्रायल मेमोरेंडम लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स जी। प्यारे दोस्तों एफ हर्ड जी, 00 डन है मेरे चांद। आगे, आगे 5 में बच्चों सेल्स अकाउंट, सेल की नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है। टी अकाउंट में आएगा ऑपोजिट साइड पे बच्चों, ये 146 आ गया। लो मेरे चांद जी, ठीक है बच्चों। आगे मेरे चांद इधर आओ, आगे है जी परचेज रिटर्न का अकाउंट। परचेज रिटर्न, परचेज की नेचर है डेबिट, ये रिटर्न उसको कम करती है ना वापस, तो इसकी नेचर क्रेडिट हुई। और क्लोजिंग बैलेंस बच्चों अपोजिट साइड डेबिट साइड पे आ रहा होगा ये मेरे चांद। ठीक है 77 बच्चों। लो भाई, डन है बच्चों। अच्छा जी, प्यारे भाई फिर आ जाए क्रेडिटर, ये आओ मेरे चांद क्रेडिटर। क्रेडिटर भाई, क्रेडिटर का मतलब जी पेएबल ना, लायबिलिटी, नेचर क्रेडिट। और क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे 383 मेरे चांद आ रहा होगा जी। हाँ जी प्यारे भाई, फिर एंड पे बच्चों डेटर। बच्चों डेटर क्या है, डेटर, डेटर मेरे प्यारे दोस्तों रिसीवेबल को कहते हैं। नेचर डेबिट है, एसेट है, एसेट है रिसीवेबल प्यारे दोस्तों। लेकिन बैलेंस कोई नहीं आ रहा, 82 से रिसीवेबल बड़ा था। ठीक है जी, डेटर डेबिट सेल्स की थी, सेल्स क्रेडिट उधार वाली। बच्चों फिर देखें, डेटर क्रेडिट और कैश डेबिट, पैसे आ गए ना उस बंदे से, जितने की सेल की उधार पे उतने पैसे आ गए। ये मेरे चांद अब डेटर बी स्क्वायर साहब क्या होंगे मेरे चांद, ये प्यारे दोस्तों आंडा। डन है बच्चों, उम्मीद है मेरे चांद बस समझ आ गई है जी। ये मेरा ख्याल है जी 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर, और 1356 आएगा जी। जी 6 आ गया बच्चों जी।
ये आ गया बच्चों 1356। तो डेबिट साइड मेरे चांद बराबर होगी किसके, क्रेडिट साइड के। ये हमने कहा जी कि हम दोबारा एक दफ़ा मेरे चांद इसकी हम क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये बातें आपको मेरे चांद समझ आ गई होंगी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए बच्चों। इधर आ जाए बच्चों, दोबारा फिर एक दफ़ा लिस्ट बनाते हैं जी, दोबारा फिर लिस्ट बनेगी जी। कैश डेबिट बैलेंस है बच्चों, आएगा ओपनिंग ऑपोजिट साइड पे प्यारे भाई, बैंक एसेट है प्यारे दोस्तों। लो मेरे प्यारे दोस्तों 666000। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन का मैंने आपको कहा था मैं ट्रायल की डेट लिख दूंगा, लिख देता हूँ बच्चों। है डेबिट बैलेंस आएगा ऑपोजिट साइड पे, लेकिन ट्रायल के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस में तो अपनी नेचर के हिसाब से ही आएगा ना। कैपिटल प्यारे दोस्तों क्रेडिट बैलेंस है, आएगा ऑपोजिट साइड पे टी अकाउंट में वजन डालने के लिए। परचेजिज बच्चों एक्सपेंस है, नेचर डेबिट है, आएगा ऑपोजिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस बच्चों। अमीन एंड को पेएबल जी प्यारे दोस्तों लाइबिलिटी है, नेचर क्रेडिट है, आएगा ऑपोजिट साइड पे प्यारे दोस्तों। वैन प्यारे दोस्तों एसेट है प्यारे दोस्तों, नेचर डेबिट है, आएगा ऑपोजिट साइड पे बच्चों। बच्चों अमीन अहमद ब्रदर रिसीवेबल है, इससे पैसे लेने हैं, उधार पे चीज़ें दी हैं। सेल दो तरह की होती है, एक कैश होती है, एक क्रेडिट उधार वाली होती है। ये बच्चों उधार वाली है तो ये इस साइड पे आएगी। ठीक है जी, बैलेंस ऑपोजिट साइड पे है डेबिट बच्चों, बैलेंस एसेट है ना, डेबिट बैलेंस आएगा ऑपोजिट साइड पे। सेल ऑफ टेलीविजन मेरे प्यारे भाई, इनकम है ना, क्रेडिट साइड पे आएगा। मेरे चांद नहीं आएगा क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आएगा प्यारे दोस्तों। नहीं सॉरी, बैलेंस क्रेडिट है, आएगा बच्चों ऑपोजिट साइड पे, डेबिट साइड पे मेरे प्यारे भाई। अच्छा ये आपने नहीं करना था, ये मैंने आपको कहा था आपने काटना है। ये ट्रांजैक्शन मैंने कटवाई थी, इसका क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, ना हमने डेबिट किया ना हमने क्रेडिट किया। ना अगर किसी चीज़ को हम डेबिट करें ना ही किसी चीज़ को क्रेडिट करें। अब आपको पता चला होगा एक चीज़ को डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, फिर भी आपका ट्रायल जो था ना मेरे चांद ये इक्वल आ रहा था। क्या आ रहा था मेरे प्यारे भाई, वो इक्वल आ रहा था। क्या आ रहा था बच्चों, इक्वल आ रहा था, इक्वल। तो प्यारे दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, वो इक्वल आने की वजह क्या थी, ना तो आपने डेबिट किया था ना ही आपने मेरे चांद क्रेडिट किया था। ठीक है, अच्छा तो बराबर ही आना था ना, इसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, कैरेज इनवर्ट एक्सपेंस है मेरे प्यारे भाई। जी डेबिट नेचर डेबिट है, बैलेंस डेबिट होगा, आएगा ऑपोजिट साइड पे। सेल्स रिटर्न, सेल्स की नेचर क्रेडिट है, अब रिटर्न कर दी तो इसकी नेचर डेबिट बनेगी। ठीक है बच्चों, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है प्यारे दोस्तों, ऑपोजिट साइड पे आएगा बच्चों। ये बच्चों देखो डेबिट नेचर है, लेकिन प्यारे दोस्तों आएगा क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे। ड्राइंग्स बच्चों डेबिट डेबिट नेचर है, डेबिट नेचर है ड्राइंग्स की प्यारे दोस्तों, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आएगा मेरे चार्ट। उम्मीद है बात समझ आ गई बच्चों जी। अब ना इसमें से ना ये जो प्रीपेड रेंट है ये वाला, असल में ना ये रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया, वक्त से पहले चीज़ पे कर दी, तो ये बच्चों इसे कहते हैं एडवांस। एडवांस में चीज़ आपने पे कर दी, सही है बच्चों। ये डेबिट होगा और कैश आपका क्रेडिट होगा। 6 कितने से बच्चों, इधर देखो 680। तो ये कैश को हमने ना अपने वाले अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया था, हमारा कैश का बैलेंस कुछ और आ रहा है। इधर आए, हमारा कैश का बैलेंस कुछ और था, हमारा कैश का बैलेंस क्या था, नहीं ये यहाँ शायद बैंक था, ये बैंक। आपने ये वाली एडजस्टमेंट निकालनी है इसमें से, ये वाली एडजस्टमेंट निकालनी है इसमें से। फरियाद भाई तेरा बैलेंस बताइएगा। ये ना ये तरह देखिए, ये कितना आएगा इन दोनों को, 2670। मैं बताता हूँ, 2670 माइनस 540 माइनस 784, 2670 माइनस 540 माइनस 784, 7 नहीं 2670 माइनस 540 माइनस 784, 1346। जी कितना इधर आएगा 13। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस बच्चों आपने निकाला होगा, जो कि हमने उस ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया था, वो थोड़ी एडवांस लेवल की बात थी इसलिए जी। इधर जो बैलेंस आ रहा था आपका वो आएगा 13 जी, और ये आपके पास शो ही नहीं हो रहा होगा, ये चलो
अब प्यारे दोस्तों कैश डेबिट नेचर है तो डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा होगा प्यारे भाई जी। वो बैंक था ना असल में, प्री वो रेंट एडवांस में पे कर दिया ना, तो ये आपका आपने बेनिफिट अभी नहीं लिया, ये आपका एसेट होता है। वो डेबिट और पेमेंट की तो कैश क्रेडिट, इसको भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं सोचने की। कैपिटल बच्चों क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस है डेबिट, अमीन एंड को पेएबल क्रेडिट। प्यारे दोस्तों वैन एसेट है डेबिट, अहमद ब्रदर रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कैरीज इनवर्ड डेबिट बच्चों एक्सपेंस। रिटर्न सेल्स रिटर्न बच्चों, ये जी क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, क्रेडिट नेचर है सेल्स की तो रिटर्न है तो डेबिट। प्यारे दोस्तों ड्राइंग डेबिट। तो प्यारे दोस्तों फरियाद भाई ये भी जरा बताइएगा, इन तीनों को ऐड कर लें। 2200 2646 2692 2690 सॉरी, ये तो सेम ही होगा मेरा ख्याल है। ठीक है 7536, ये भी यही होगा, सेम होगा, क्योंकि हमने इसको कम करके इसको बढ़ा दिया तो ये जवाब सेम होगा। ठीक है जी। उम्मीद है बच्चों ये आपको ना लिस्ट ऑफ क्लोथिंग बैलेंस और पोस्टिंग हमने दोबारा आपसे डिस्कस की बच्चों, उम्मीद है मेरे चांद ये समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे प्यारे भाई ऑनलाइन वाले बच्चों टेस्ट दिया करो, प्लीज़ टेस्ट दिया करो बच्चों, प्लीज़ टेस्ट दिया करो, प्लीज़ टेस्ट दिया करें बच्चों, उससे फ़ायदा होगा, उससे पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी है मेरे चांद। ठीक है जी बच्चों, फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।